हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल चार्टिंग स्किल्स। मेरा नाम है हर्षित जायसवाल और आज हम फिर इस हफ्ते लाए हैं आपके लिए एक लर्निंग वीडियो। और लर्निंग वीडियो को पढ़ने से पहले इस वीक क्या क्या हुआ हम उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो आप सबको पता होगा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, अब वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है। 2016 में ये इंट्रोड्यूस हुई थी एंड सबकी तरह मैं भी बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता था, वीकली ट्रेड्स। बट जितना कि बहुत लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी रहना चाहिए था, निफ्टी नहीं रहना चाहिए था। बट हमें कहीं ना कहीं पता था, मैंने अपने सारे मेंबर से भी कह दिया था कि निफ्टी ही सिलेक्ट होने वाली है। रीजन सिंपल सा है, देखिए, बैंक निफ्टी आपका सिर्फ एक सेक्टर को डिफाइन करता है, बैंकिंग सेक्टर्स को, ना कि मार्केट के पूरे सेंटिमेंट्स को। निफ्टी में सारे सेक्टर्स हैं तो वो पूरे मार्केट सेंटिमेंट्स को प्रॉपर डिफाइन करता है। इसलिए ऑब्वियसली एनएससी निफ्टी को ही सेलेक्ट करने वाला था, जैसे बीएससी ने सेंसेक्स को किया। तो डिसीजन सबको ही कहीं ना कहीं पता था। कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है क्योंकि वो बैंक निफ्टी में ही ट्रेड कर रहे थे। हम खुद ट्रेड करते थे 2018 से। मैं एक स्ट्रैटेजी करता था आयरन फ्लाई करके, जिनको पता होगा मेरे बारे में। मैं लगातार उस स्ट्रैटेजी में करता था एंड इट्स वेरी इजी टू अर्न मनी फ्रॉम द आयरन फ्लाई दैट टाइम। बैंक निफ्टी में बड़े आराम से पैसे बनते थे। 1% वीकली बनाना मतलब बहुत ही ईजी था एंड काफ़ी टाइम तक उसने पैसे दिए। इवन अक्टूबर अभी 2 वीक पहले तक ही मैं ट्रेड कर रहा था आयरन फ्लाई में। बट ऑब्वियसली मेरे कैपिटल काफ़ी टाइम से, 1 साल से डिवाइड हो चुका था। रीज़न ये था कि जो आपका जो 1 साल पहले ये एवरीडे एक्सपायरी स्टार्ट हुई, रोज किसी ना किसी इंडेक्स की एक्सपायरी थी, इतने सारे इंडेक्स स्टार्ट हो गए। एंड बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी वो थर्सडे चेंज होकर वेडनेसडे हुई। बैंक निफ्टी का जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो खराब हो चुका था। प्रीमियम ठीक से वर्क नहीं करते थे, शूट अप स्पाइक्स बहुत ज्यादा आने लग गए थे, रोज रोज आने लग गए थे। अगर अभी आपने किसी ने नोटिस किया होगा, निफ्टी इज परफॉर्मिंग बेटर देन अदर अदर इंडेक्सेस। क्यों? क्योंकि देखिए, पहले तो वो थर्सडे को ही उसकी एक्सपायरी वहीं की वहीं रही, ठीक है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। प्लस क्या है कि ये जो आपके स्पाइक्स से बंद हुए हैं तो ये और बेटर परफॉर्म करने लगे एंड इन कमिंग फ्यूचर मुझे लग रहा है कि निफ्टी और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। इसीलिए आप देख सकते हैं मेरे जितने भी स्ट्रैटेजीज होती हैं वो जनरली निफ्टी पे होती है। चाहे ये डायरेक्शनल है, मंथली कैलेंडर की स्ट्रैटेजीज थी, मंथली आपकी बैटमैन थी या वीकली बैटमैन था, सब मेरे निफ्टी पे ही ज्यादा रहते हैं क्योंकि निफ्टी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड देखा जाए तो क्योंकि मेन इंडेक्स है वो, तो वो हमेशा रहने का भी स्कोप है उसका। तो बेटर है आप उसी इंडेक्स पे वर्क करें जो लिक्विड अच्छा है, जिसपे आपका, आपको पता है कि जैसे निफ्टी में क्या है, आपका मंथली भी लिक्विड अच्छा होता है, आपका उसके बाद वाला भी आप कैलेंडर करना चाहे नेक्स्ट मंथ के साथ, करंट मंथ को नेक्स्ट मंथ के साथ, वो भी आप आराम से कर सकते हो राउंड फिगर पे। बैंक निफ्टी में ये सब बहुत प्रॉब्लम होती थी। इवन बैंक निफ्टी मंथली पहले ही खराब था, अभी तो मुझे ही नहीं पता वीकली हटने के बाद और कितना सही होगा या खराब ही होगा। तो चलिए, बैंक निफ्टी तो खत्म हो चुका और हमारी स्ट्रैटेजी वैसे ही निफ्टी में थी, हम होल सोल निफ्टी पे वैसे ही शिफ्ट हो चुके थे। तो हमें तो, और हमारे जितने भी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको ज्यादा कुछ फर्क तो पड़ा नहीं होगा, वो अभी भी प्रॉफिट कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, मैंने फॉरेक्स पे बनाया था एंड बहुत अच्छा चला है। एक नया टॉपिक था फॉरेक्स का, मैं काफी टाइम से फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहा था, तो लोगों को जानना था। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया फॉरेक्स को समझाने के लिए, बेसिक्स है कि फॉरेक्स होता क्या है, करेंसी मार्केट क्या होती है। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चार्टिंग स्किल से आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, वरना मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। तो हम जो बात कर रहे थे कि लास्ट जो वीडियो थी हमारी फॉरेक्स मार्केट की, तो बेसिक है, करेंसी के बारे में बताया मैंने कि जो बाहरी करेंसी मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, वो कैसे वर्क करती है। करेंसी के अलावा आपका सीएफडीज होते हैं, उनमें आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, बहुत लोगों को नहीं पता है। बिकॉज आप इंडियन मार्केट में हो तो लिमिटेड ही है, मैं काफ़ी चीज़ें कर चुका हूँ, हेज फंड्स में भी काम कर चुका हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ों के बारे में पता है थोड़ा। तो फॉरेक्स मार्केट में थोड़ा डिटेल डाला है, कौन सा ब्रोकर है, लिंक है, आप खोल सकते हो। एंड एक दिवाली तक मैंने ऑफर भी दिया है कि जो मैं पर्सनल ट्रेड करता हूँ फॉरेक्स में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप ये चैनल देख सकते हैं, ये अभी पब्लिक है, बाद में प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो आप इसको यूज़ करें एंड देखिए कि डॉलर में प्रॉफिट कैसे बनता है, कैसे फॉरेक्स वर्क करता है और हम डॉलर में भी पैसे बना सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं हमारी स्ट्रैटेजी, इसमें करंट रनिंग स्ट्रैटेजीज होते हैं, पे ऑफ ग्राफ्स होते हैं, मंथली बैटमैन चल रहा है,
वीकली बैटमैन में प्रॉफिट बनाया। ये आयरन फ्लाई था जो लास्ट हमने वीक किया, उसके बाद से अब डिसकंटिन्यू हो गया है। बैंक निफ्टी में हम वर्क नहीं करेंगे अब, एंड होल सोल निफ्टी स्ट्रैटेजीज में ही होगा। अब देख सकते हो, ये देख सकते हो कितने सेफ स्ट्रैटेजीज होती हैं, आपको ओवरनाइट का डर नहीं रहता है। एंड इस बार भी 0.9% प्रॉफिट बुक हुआ है, आप देख सकते हो। अच्छा चल रहा है इस महीना भी। ये देख सकते हो आप, इसकी परफॉर्मेंस निफ्टी बैटमैन की वीकली है, ये बहुत अच्छी चल रही है। और अगर मैं आपको मंथली दिखाना चाहूँ, मंथली भी दिखाऊंगा, अभी मंथली हमारा ओपन ही है। तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम चैनल को, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और जो भी चीज़ मेरे को लगती है मार्केट में, कोई प्राइस एक्शन दिखता है, मुझे कुछ फॉर्मेशन बनता हुआ दिखता है, तो मैं यहाँ पे जरूर शेयर करता हूँ। ठीक है, अ, तो अब बढ़ते हैं सीधे वीडियो की तरफ। और वीडियो को बढ़ने से पहले मैंने आपको बोला कि मैं मंथली स्ट्रैटेजी भी दिखाऊंगा मेरी कैसी परफॉर्म कर रही है मंथली बैटमैन। तो ये आप देख सकते हैं मंथली बैटमैन स्ट्रैटेजी है, इसमें थोड़ा एडवांस एडजस्टमेंट चलता रहता है। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा अराउंड 2.2% का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है। 18 तारीख हो रही है, अभी है हमारे पास 31 तक है, तो अभी 2 एक्सपायरी है। तो हो सकता है मेरा नेक्स्ट एक्सपायरी तक जितना मुझे टारगेट चाहिए, आई थिंक मंडे ट्यूजडे तक आ जाएगा। तो मेरे पास एक वीकली स्ट्रैटेजी खेलने के लिए भी इसके लिए पैसे बच जाते हैं। तो ये हमारी मंथली स्ट्रैटेजी में ये एक प्लस पॉइंट होता है कि वो हमेशा 1-2 वीक पहले ही बुक हो जाती है, जिससे आपको आपका जो मंथली इस पैसे को आप वीकली स्ट्रैटेजी में भी यूज करके अपने प्रॉफिट को, इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब चलिए चलते हैं हम इस हफ्ते की लर्निंग वीडियो की तरफ। तो इस हफ्ते का लर्निंग वीडियो भी हमारा मंथली स्ट्रैटेजी को लेके ही है, निफ्टी पे ही है। निफ्टी जो हमारा इंडेक्स है, मेन इंडेक्स है, अब उसी पे है, और ये एक मंथली स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो पहले रूल्स की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है इस बार वो है स्ट्रैंगल। तो स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी पे हम वर्क करेंगे। रूल्स क्या है, पहले रूल्स नोट कर लीजिए, एंड उसके बाद हम आपको स्टॉक मार्केट पे बैक टेस्ट करके दिखाएंगे कि स्ट्रैटेजी कैसे वर्क कर रही है। मैं 2 मंथ करके दिखाऊंगा, फिर आप अपना अ, और बाकी का बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना है, जो सेलिंग लेग्स है, स्ट्रैंगल बेसिकली क्या होता है, स्ट्रैंगल आप 2 ओटीएम लेग सेल करते हो। ठीक है, ये ऐसे बनता है कुछ। ड्राइंग खराब हो गई मेरी। तो ये ऐसे कुछ बनता है आपका। 2 ओटीएम सेलिंग लेग होती है, और हमें एक बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट जोन मिलता है। एंड उसके बाद इस तरफ ब्रेक इवन के बाद हमारा लॉसेज होता है। ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रैंगल होता है। हम जो एडजस्टमेंट के साथ बताएंगे वो उसमें आपको ये ब्रेक इवन और इन सबका टेंशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो पहले रूल नोट कर लेते हैं। तो जो हमें सेल करना है कॉल और पुट, वो 300 स्ट्राइक प्राइस जो एटीएम होगा उससे 300 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 300 स्ट्राइक प्राइस नीचे की तरफ सेल करना है। ठीक है, हेज देखिए क्या है। हेज हम क्या करेंगे, बाई ब्रेक इवन एज वीकली हेज जस्ट फॉर ओवरनाइट प्रोटेक्शन। तो हम ओवरनाइट प्रोटेक्शन के लिए ही सिर्फ हेज लेंगे। जो भी हमारा हेज आ रहा होगा ना, ब्रेक इवन होगा हमारा जो स्ट्रैंगल का, वो ब्रेक इवन का स्ट्राइक प्राइस हम वीकली जो एक्सपायरी होगी निफ्टी की, उसमें हम बाई कर लेंगे। ठीक है, और टारगेट हम 4% लेके चल रहे हैं, 3 to 4% मंथली टारगेट है, बहुत अच्छा है। एंड इसमें एक बेनिफिट और है कि ये स्ट्रैटेजी वर्किंग पीपल के लिए बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि इसमें बहुत फ्रीक्वेंट आपकी एडजस्टमेंट नहीं है। ऐसे एडजस्टमेंट है जो आप अलर्ट डाल के छोड़ सकते हो, या तो फिर एक बार बस आपको 3 सवा 3 बजे आके देखना है, 3:15 पे आके देखना होगा मार्केट में, एंड वो कर सकते हो ओवरनाइट हेज के लिए। ठीक है, एंड एक दो पॉइंट्स और हैं, वो मैं मार्केट के बीच में बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बीच में बंद मत करिएगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स होते हैं ऐसे जो बीच बीच में ही मैं समझा सकता हूँ आपको, यहाँ पे लिख के बताने में वो क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं हम पे ऑफ ग्राफ की तरफ, सिमुलेट करते हैं और चेक करते हैं स्ट्रैटेजी को। तो मैं आपको 2 महीने पहले तो अभी इस करंट मंथ का ही दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम सिमुलेटर पे चलते हैं। निफ्टी पे अक्टूबर चल रहा है, हमें कब क्रिएट करना है इसको, फ्राइडे को, मतलब जो मंथली एक्सपायरी हमारी हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट मंथ का फ्राइडे को लेंगे अपना, वही 11:15 की टाइमिंग पे बेस्ट टाइम हमारा होता है। ठीक है, 31 अक्टूबर मंथ का 300 पॉइंट्स एटीएम, देखिए एटीएम से 300 स्ट्राइक प्राइस दूर हमने सेल किया पुट, 300 स्ट्राइक प्राइस दूर कॉल सेल किया। ठीक है, ये हो गया। 10 लॉट कर देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, आप देख सकते हो पर लॉट हमें कितना लग रहा था, 80,000 के आसपास कुछ लग रहा था। ठीक है, चलिए 10 स्लॉट में करते हैं हम। और इसको अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। आप जो हमारा एडजस्टमेंट्स क्या क्या है, देखिए एडजस्टमेंट क्या है कि हमारा जब भी ये सेलिंग लेग मार्केट यहाँ पे आ जाए, हल्का सा आगे चली जाए, क्रॉस कर दे, आप इसको एग्जिट करोगे, एंड देन वहां से 15 मिनट वेट करके 15 मिनट वेट करके आप
फिर से इसको 300 पॉइंट का डिप्लॉय कर दोगे। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब आपका मार्केट इस जोन पे आएगी ना, आपको लॉस देखिए अभी ही लॉस कम दिख रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर पुट की तरफ आ रहा हूँ, कितना परसेंट का लॉस हो रहा है? 0.4। कॉल की तरफ आ रहा हूँ, कितना हो रहा है? 2.3। ठीक है, ये अभी तुरंत करंट में दिखा रहा है। देखिए 300 पॉइंट ऊपर नीचे निफ्टी एकदम तुरंत मूव नहीं करने वाली है। ठीक है, और जब नया नया मंथ स्टार्ट होता है तो वैसे भी एकदम तुरंत मूव नहीं आता है। तो क्या होता है, आपका ब्लू लाइन धीरे धीरे अंदर ही चली जाएगी, तो आपको यहाँ पे जनरली आप बड़े लॉस बुक नहीं करोगे, हो सकता है लॉस बुक ही ना करो, प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। ठीक है, तो वहां से फिर एक नया आपका बन जाता है, तो आपके पास फिर से एक रेंज आ जाएगी 300 पॉइंट आगे पीछे की, और ये तो आपके पास है ही, ये आप देख ही सक रहे हो। 25,500 आपका 700 पॉइंट नीचे और 700 पॉइंट ऊपर, ये तो ब्रेक इवन है ही। पर हमें तो 300 पॉइंट पे ही एडजस्टमेंट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ आपको एडजस्टमेंट समझ में आ गई कि ये करना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जो आपको चेक करना है ना, ये कब ब्रेक होगा या कैसे चेक करना है, 15 मिनट का कैंडल लगाइएगा चार्ट पे, एंड 15 मिनट का जब चार्ट क्लोज होगा ना कैंडल, और वो क्लोजिंग कैंडल अगर आपके इस जो सेलिंग लेग्स है उनके बाहर जा रहा होगा, तभी एग्जिट करना है। तो इसीलिए मैं देखोगे आप, मैं 15 मिनट में ही यहाँ रन करने वाला हूँ। 15 मिनट यहाँ ऑटो रन पे लगा देता हूँ मैं। 15 मिनट में ही यहाँ रन करने वाला हूँ मैं, एंड आपको उसी हिसाब से दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। अभी तक 0.2% रिटर्न आ रहा है। आज सीधे ही स्ट्रैंगल का फायदा होता है कि देखिए आपको ना बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है ना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मार्केट स्टेबल है बिल्कुल, ये दोनों तरफ सेलिंग लेग इतनी दूर है, संभाल ले रहा है। अब क्या करना है हमें, मार्केट में आ गया एंड ऑफ द डे आके आपको क्या करना है, ब्रेक इवन क्या है आपका, इसको एक सेकंड के लिए बंद कर देते हैं। ब्रेक इवन क्या है? 25,500, 25,500 एंड 27,000। तो आप वीकली एक्सपायरी पे जाके 25,500 का बाई कर लोगे एंड 27,000 की कॉल बाई कर लोगे। ठीक है, ये सिर्फ ओवरनाइट प्रोटेक्शन के लिए। अब अभी आपको ये कैलेंडर जैसा दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप पे ऑफ ग्राफ यहाँ चेंज करोगे तो बेसिकली ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो कोई डर की बात नहीं है, ये आपका ओवरनाइट प्रोटेक्शन के लिए बस है। 5 मिनट में आप आगे बढ़ेंगे, 5 मिनट में आगे बढ़े, ओवरनाइट में आप देख सकते हो थोड़ा प्रॉफिट ही मिला हमें। ठीक है, इसको एग्जिट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, सर हम रोज ओवरनाइट प्रोटेक्शन करेंगे, इसमें हमारा लॉस होगा। देखिए आप एक बात समझिए, बीच का प्रॉफिट है 13-14%, हमें बुक करना है सिर्फ 4%। ठीक है, लेट से जनरली देखिए ये आपको ना टारगेट दे देगा 2 हफ्ते में ही, 2 हफ्ते से मैक्सिमम 3 हफ्ते में टारगेट दे देगा। मतलब आपका बेसिकली 10 to 15 वर्किंग डेज में ही आपको दे देगा। लेकिन लेट से मान के चलते हैं हम, ये 20 डेज पूरा आप काम करते हो उस पर। ठीक है, 20 डेज काम करते हो आप, ले रहे हो आप स्ट्राइक प्राइस, एंड अगर आपका 20 पर ऑर्डर वाला लेट से पकड़ते हैं तो 22 सेल का 40 रुपए लग गया। तो ये तो बेसिकली आप कितना दे रहे हो, 1600 रुपीज एज अ ब्रोकरेज। इतना ही आप चार्जेस ज्यादा 1000 मान लो, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। 2500 के आसपास का आपका एक्सपेंसेस आएगा। आपका प्रॉफिट कितना होगा 4% में, 32-35,000 के आसपास का प्रॉफिट होगा। देखिए आप ये नहीं कर सकते हो कि ओवरनाइट प्रोटेक्शन भी नहीं लेना है और चार्जेस भी नहीं देने हैं, ये दोनों चीज नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रोटेक्शन लेके चलिए, क्योंकि अगर कुछ हो गया ओवरनाइट तो एटलीस्ट सेफ्टी रहेगी इसमें। ठीक है, क्योंकि 300 पॉइंट का ही हम ब्रेक इवन लेके चल रहे हैं, इसलिए ओवरनाइट प्रोटेक्शन लेना जरूरी है। जैसे देखिए क्या हुआ, 100 पॉइंट नीचे गिरी मार्केट में, हमें थोड़ा सा पैसा ही बन गया और मार्केट थोड़ी स्टेबल ही रही। तो इसीलिए थोड़े से एक्सपेंस करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं लाएगा, बट आपके लॉसेस में जरूर फर्क लाएगा, उसको जरूर बचा देगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के, वापस 15 मिनट पे चलाते हैं इसको। ब्रेक इवन लग गया, देख सकते हैं 950 था, 937 आ गया, यहाँ ब्रेक इवन हो गया। हम क्या करेंगे, इस दोनों लेग को एग्जिट कर देंगे। 0.3% आ रहा है। 15 मिनट नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग तक वेट करेंगे, एंड देन अगेन फिर से डिप्लॉय। एटीएम 300 सेल पुट, एटीएम 300 कॉल पुट, कॉल सेल। ठीक है, सेकंड, हाँ ये हो गया। 13.4, फिर से आप मिडिल में खड़े हो। मैंने क्या कहा था कि जब ये ब्रेक इवन आएगा जनरली आपको लॉस भी नहीं नहीं हो रहा होगा, आपको मार्केट के साथ मेंटेन रहना है। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही आपको कहा था कि हमारा जो चैनल है इसमें जितने भी स्ट्रेटजीज आएंगी सिंपल एडजस्टमेंट के साथ आएंगी, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आप फायर फाइटिंग करोगे। देखो मैं बोल सकता हूँ कि नीचे गई थी मार्केट, एक सेकंड, नीचे गई थी मार्केट, तो हम क्या करते, हम आ, उस तरफ का पुट को बुक कर देते, कॉल बसता, कॉल कमाते, कि हमें नहीं पता ना कि मार्केट फिर उसके बाद फॉलो अप करेगी, रिवर्स ले ले फिर, तो उसमें आप फंस सकते हो। तो इसीलिए सिंपल एडजस्टमेंट रखता हूँ मैं, ज्यादा फायर फाइटिंग नहीं करनी।
ठीक है, चलिए एंड ऑफ द डे आ गया, हम फिर से ब्रेक इवन कर लेंगे 25,200, 26,700, 25,200, 26,700। ठीक है, 5 मिनट से आगे बढ़े, नाइट प्रोटेक्शन हटाया, हमें 1% ऑलरेडी आने लगा है, मार्केट हमारे स्ट्रैटेजी के बीच में बैठी है बिल्कुल पे ऑफ ग्राफ के। चलिए फिर देखते हैं, अभी से 2 दिन हुआ है डिप्लॉय किए हुए और हमें ऑलरेडी 1.7% आ रहे हैं मार्केट से, 2% रीच हो गया। देख सकते हो आप 2% तक आ चुका है हमें मार्केट में। अगेन हम आ गए, एंड ऑफ डे चलते हैं, फिर से मैं ले लेता हूँ 25,200, 26,700 का, 25,200, 26,700। अब देखिए किसी का ये भी क्वेरी आएगी कि नए रूल के हिसाब से ये काइंड ऑफ कैलेंडर हो गया और हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखिए हम मार्जिन बेनिफिट के तो ले ही नहीं रहे, हम कैलकुलेट तो वैसे भी टोटल मार्जिन पे कर रहे हैं, तो बेनिफिट मिले ना मिले उससे मतलब नहीं है, इसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन देना है। ठीक है, देखिए अब मार्केट में क्या हुआ, 1.3% का गैप डाउन हुआ 344 पॉइंट का। आपको ओवरनाइट हेज ने दिया ना पैसा, बचाया ना थोड़ा सा। अब मॉर्निंग में अब देखते हैं क्या हुआ, बाहर हो गई मार्केट, 1.5% आ रहा है, फिर भी आपको क्या करोगे, आप यहाँ से एग्जिट। ठीक है, अब एक और रूल है, जब भी आपका गैप ना 1% से ज्यादा हो और आपके ब्रेक इवन मतलब जो हमारा एडजस्टमेंट का था सेलिंग लेग उसको ब्रीच कर जाए, उस दिन आप ट्रेड फिर से मत डालना। रीजन हो सकता है आपका, या तो मार्केट उसी डायरेक्शन में और लंबा जा सकती है। ठीक है, सेकंड रीजन क्या हो सकता है आपका कि विक्स आपकी इंक्रीज हो सकती है, और विक्स इंक्रीज करेगा डीके नहीं मिलेगा, आपको लॉस हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस दिन को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट डे चलते हैं 4 अक्टूबर को, एंड 11:15 पे हम फिर से स्ट्रेट को डालते हैं। ठीक है, तो एटीएम 300 सेल किया, इधर इधर भी सेल कर दिया। ठीक है, 1.5% पे है, हम 15 मिनट से फिर से चला देते हैं। मार्केट में ऊपर की मूव आई है, नीचे की मूव आई, वॉलेटिलिटी मेंटेन है मार्केट में, आप देख सकते हो, लेकिन हमारे जोन के अंदर ही है तो हमें उतना फर्क नहीं है। 25,000 के ऊपर है जब तक मार्केट, मार्केट ने ब्रीच कर दिया 25,000 को। इससे पहले भी ब्रीच किया था, हाँ इससे पहले ब्रीच किया था, या नहीं किया, तो अभी भी 1.5% आ ही रहा है, कोई लॉस हुआ नहीं है आपको। एग्जिट करो आप नेक्स्ट 15 मिनट में, फिर से ले लो। देखिए बेसिकली क्या है इस स्ट्रैटेजी का पर्पस, कि आप मार्केट के साथ ही रहोगे। ठीक है, तो आपकी स्ट्रैटेजी की हमेशा मिडिल में ही रहेगी मार्केट। एंड ऑफ द डे आते हैं, हेज ले लेते हैं 24,200, 25,800, 4,200, 25,800। ठीक है, 5 मिनट आगे बढ़े, 70 पॉइंट का गैप अप हुआ है, और नाइट हेज को रिमूव कर देते हैं। 1.8% आ रहा है, मार्केट हमारे बीच में ही है। चलिए 15 मिनट से आगे बढ़ते हैं। अब आगे का हमारा क्या है, 24,700, 25,300 का हमारा रेंज है। देखते हैं इसके बीच में रहती है कि नहीं मार्केट। देखिए इसमें मार्केट 2-3 दिन भी आपके रेंज के बीच में रह जाती है ना, आपको तुरंत दिखे आएगा, वापस से 2%, 2.5% तक आ चुके हो। एंड अगर याद होगा ये मंडे की मार्केट जहाँ बहुत ज्यादा टूटी थी मार्केट, उसके बावजूद देखिए आपका आराम से संभाला हुआ है इसने ट्रेड को। एक सेकंड, हम ओवरनाइट मिस कर दिया हमने। एंड ऑफ द डे 24,200, 25,800, 24,200, 25,800। 5 मिनट से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ओवरनाइट ने आपको फायदा दे दिया, 2.1% आ रहा है, रेंज के बीच में ही है मार्केट। 15 मिनट से आगे बढ़ते हैं। सबको पता है यहाँ पे मार्केट थोड़ी ऊपर गई थी मंडे को गिरने के बाद, तो ये रेंज बाउंड ही रहने वाली है। तो मेरे हिसाब से हमें 3% तो आ ही रहा है, 4% भी आ ही जाएगा। 3.5, 3.6, 3.5 तक तो आ चुका है, हमें 0.5% और मिल ही जाएगा मार्केट में कल 1-2 दिन में। एंड ऑफ द डे हो गया 3.3% पे। एज ले लेते हैं, मौसम थोड़ा खराब हो रहा है, तबियत इससे खराब हो जाए। 24,200 का ब्रेक इवन, 25,800 का ब्रेक इवन।
5 मिनट से आगे बढ़ते हैं, ओवरनाइट हेज हटाते हैं, सही करते हैं। 3.5% बैठे हुए हैं, मार्केट बीच में बैठी हुई है। 15 मिनट से आगे बढ़ते हैं। देखिए, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट आप तभी समझ पाओगे। तो लेंथ मत देखा करिए वीडियो का, कंटेंट देखा करिए। 3.8 आ चुका है ऑलमोस्ट। किसी को बुक करना है पे आप बुक कर सकते हो। 4% देखिए टच हो गया मार्केट में, तो आपको 4% मिल गया। अब ये देखिए कितने दिन में मिला ये 4% आपने बुक कर लिया। कितने दिन में मिला? हमने ट्रेड कब डाला था? हमने ट्रेड डाला था 27 को, ठीक है। और हम बुक कब कर रहे हैं? अ, एक सेकेंड, हम बुक कर रहे हैं 10 अक्टूबर को, राइट। 9 अक्टूबर, थोड़ी सी गलती हो गई। सेकेंड, हाँ, हम बुक कर रहे हैं 9 अक्टूबर को। और उसके बाद आप देख सकते हो वीकली एक्सपायरी कितनी बची, 1 2 3। तो आपने 4% बुक कर लिया ऑलरेडी, एंड 3 वीक की एक वीकली बची हुई है जहां पे आप और अर्न कर सकते हो। तो ये मेरे मंथली जो स्ट्रेटजी जनरली होती है उनका फायदा होता है। चलिए अब एक और वीडियो एक और बैक टेस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ हार्ड सा करते हैं। देखिए यहाँ पे भी काफी फॉल देखने को मिला था, हमने 27 सितंबर से उठाया था और ये पूरा फॉल हमने हैंडल कर लिया। ऐसे ही कुछ देखते हैं, क्योंकि देखिए नॉर्मल मार्केट में तो आप कमा ही लोगे। कुछ हार्ड से देखते हैं। ये देखिए दिख रहा है अगस्त में, अगस्त का महीना करते हैं हम, ठीक है। इसके बाद आप नॉर्मल देख लेना, बैक टेस्ट करके थोड़ा सा होमवर्क कर लेना आप। तो अगस्त का करना है तो फ्राइडे मिल रहा है हमें 26 जुलाई का 11:15 बजे हम ट्रेड उठाएंगे। 300 पॉइंट ऊपर सेल एंड 300 पॉइंट कॉल की तरफ सेल। 10 स्लॉट पे कर लेते हैं एंड 15 मिनट से कैंडल से आगे बढ़ते हैं। हमारा रेंज है 24,350 एंड 24,950 का, ये दोनों सेलिंग लेग है हमारे, ठीक है। अब देखिए मूव आया ऊपर की तरफ एंड हमें थोड़ा सा लॉस हो रहा है मार्केट में। मेरे हिसाब से शायद विक्स पॉज नहीं हुआ, मेरे हिसाब से विक्स बड़ी होगी। चलिए अब क्या हमें करना है, हेज लेना है 23,900, 25,400, 23,900 एंड 25,400 का वीकली हेज ले लिया हमने। 5 मिनट से आगे बढ़े हम। गैप अप हो गया 100 पॉइंट का, 0.4% का, कोई बात नहीं। हमें ओवरनाइट फ्लैट रहा हमारा। देखते हैं मार्केट कहाँ खड़ी है। मार्केट ऑलमोस्ट हमारे ब्रेक इवन के पास है, बट अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है। 950 का हमारा ब्रीच है, तो अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है। 15 मिनट से आगे बढ़ते हैं। अगर ब्रीच होगा तो हम एग्जिट कर देंगे एंड देन वहां यहाँ से फिर क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हो ब्रीच हो गया, 950 ब्रीच हो गया यहाँ पे हमारा। हम इसको एग्जिट करेंगे। 1.6% के अभी लॉस में हम। 15 मिनट आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ से फिर 300 पॉइंट दूर सेल करते हैं। पुट सेल कर दिया हमने, कॉल सेल कर दिया हम। ग्राफ सही कर देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। करंट देख पाएंगे हम स्ट्राइक प्राइस। तो बीच में अभी भी प्रॉफिट हमारे पास 12.8% है, तो कोई डर नहीं है। हम आराम से 3 to 4% का टारगेट अभी भी कर सकते हैं। तो चलते देते हैं। तो हमारा लॉस धीरे धीरे तो इंक्रीज हो रहा है, मार्केट बीच में ही है, बट मुझे लग रहा है शायद प्रीमियम इंक्रीज हो रहे होंगे इसलिए हो रहा है। बट कोई नहीं, रेंज के बीच में बैठे हो आप तो आपको टेंशन देने की कोई जरूरत नहीं होती। ओवरनाइट 24,300, 25,700, 24,300, 25,700। 5 मिनट से आगे बढ़े, मार्केट फ्लैट खुली, ओवरनाइट प्रोटेक्शन हटा दिया एंड हम फिर से 15 मिनट से आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा लॉस अब धीरे धीरे कम हो रहा है। 1.6% पे हमने चेंज किया था, हमने अराउंड 2% का लॉस देख लिया, लेकिन अभी वापस 1% पे आ गया लॉस। तो देखिए अपने आप धीरे धीरे, देखिए ट्रायंगल क्या है, ओटीएम से ओटीएम डिके तो करेंगे। जैसे जैसे डिके करेंगे आपकी ब्लू लाइन अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी और आप रिकवर कर लोगे उन लॉसेस को। एंड ऑफ द डे आ गए हम वापस से, लॉस कम होकर 0.8% तक आ गया। हम फिर से ओवरनाइट 24,300, 25,700 बाई कर लेंगे। 5 मिनट से आगे बढ़ेंगे हम।
50 मिनट से वापस चलाते हैं हम और देखते हैं कैंडल क्लोजिंग क्या हमारे जो सेलिंग लेग्स है 24,700 की पुट एंड 25,300 की कॉल क्या इस रेंज को ब्रीच करती है या नहीं करती है। तो आप देख सकते हो हमने 29 जुलाई को चेंज किया था। हमें लॉसेस हुए थे एंड लॉस 1.6% का था एंड अभी लॉस कम होते जा रहा है हमारा। फिर से हम एंड ऑफ द डे में आ गए, फिर से हम 24,300 25,700 ले लेंगे एंड याद रखिएगा 5 अगस्त को बहुत बड़ा फॉल भी आया था, वो भी देखने को मिलेगा हमें अभी। रेंज के बीच में ही है मार्केट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 0.7%, 0.6% धीरे धीरे लॉस कम हो रहा है। मार्केट इसी रेंज के बीच में बैठी हुई है, तो हमें डर नहीं है किसी चीज का। देखिए मैं आपको 15 मिनट प्रॉपर करके दिखा रहा हूँ, प्रॉपर बैक टेस्ट करके दिखाना भी जरूरी है। अगर आपका स्ट्रैटेजी चलती है तो बेसिकली अपने व्यूअर्स को स्ट्रैटेजी दिखाना जरूरी होता है और मैं वही कर रहा हूँ, आपको प्रॉपर बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी पे चलते हैं, नेक्स्ट वीक की, ये तो खत्म हो गया। 24,300 25,700 24,300 एंड 25,700। 5 मिनट से आगे बढ़े हम। देखिए ओवरनाइट ने फायदा दे दिया हमें, क्योंकि मार्केट में 0.9% का फॉल आ गया। अब देखते हैं ये फॉल हमारा रेंज तो नहीं बाहर किया, नहीं रेंज के अंदर ही है, तो आराम से बैठते हैं। सारा रिकवर कर चुके हैं हम लॉस। 13% बीच का प्रॉफिट है, हमें उसमें से निकालना है 4%। 1.6% के लॉस को हमने रिकवर भी कर लिया जो हमने बुक किया था रीच पे लास्ट। तो देख सकते हैं ना ये स्ट्रैटेजी कितना बेनिफिट दे सकती है। अभी हम फिर से ब्रीच पे ध्यान देंगे, 24,700 के पास है मार्केट, अगर नीचे जाती है तो हम इसको फिर नहीं गई है ओवरनाइट, एक सेकेंड, एंड ऑफ द डे में फिर से हम बाई करेंगे 24,300 एंड 25,700। 5 मिनट्स आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा फॉल हुआ है, ठीक है। ओवरनाइट ने देखिए कैसे बचाया, ठीक है। एक बार मैं वैसे कर सकता हूँ, हमें एग्जिट तो लेना ही लेना है। और क्या मैंने कहा था, अगर 1% से ज्यादा हो और हमारा जो हमें एडजस्टमेंट करना था उस बाहर चला जाए, आपको एग्जिट करना होगा। 3.5% का लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, एग्जिट करते हैं हम। आज के दिन को स्किप करते हैं एंड अपना 11:15 के टाइम पे जाके सेल करते हैं। 300 पॉइंट की सेलिंग कर देते हैं हम, स्ट्राइक प्राइस। अब बीच का जो प्रॉफिट है हमारा अभी भी 13% का है, 3.5% है, कोई नहीं। जैसे कि मैंने कहा साइडवेज मार्केट आएगी, ट्रायंगल है ओटीएम है, डिके हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं 15 मिनट से। हमारा रेंज अब क्या है, 23,950 24,550। देखते हैं इस रेंज के बीच में मार्केट रहती है कि नहीं। लॉस थोड़ा 4.6% तक जा चुका है, 5% तक जा चुका है लॉस, 5% तक देखने को मिल चुका है लॉस, लेकिन हमारा नीचे के साइड अभी रीच नहीं हुआ है। तो ब्रेक इवन है हमारा 23,500 24, बेसिकली 23,550 24,950 कर लेते हैं। 23,550 24,950। 5 मिनट्स आगे बढ़ते हैं। मार्केट ने 1% का गैप अप ही दे दिया। हमारा लॉस कम होकर पहुंच गया कितना, 2.9%। मार्केट मिडिल में है। आगे बढ़ते हैं 15 मिनट से। 3% का लॉस हो रहा है हमें, 3% नीचे ही आ गया, 2.5%, 2.5% के आसपास आ चुका है लॉस। तो रिकवरी तो आ गई हमारी, 5% तक देख गए थे हम, आधा 2% के नीचे आ गया। देखिए मैंने क्या कहा था आपको, एक दिन आएगा साइडवेज जाएगी मार्केट एंड सारे लॉस रिकवर जाएंगे। फिर से 23,550 24,950 कर लेते हैं। 23,550 24,950। 5 मिनट से आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। 2% के लॉस में बैठे हैं हम, मार्केट मिडिल में बैठी है। 15 मिनट से आगे बढ़ते हैं। हमारे दोनों सेलिंग के लेग के बीच में ही है, आप देख सकते हो दोनों सेलिंग लेग हमारे डिके हो रहे हैं प्रॉपर, इसीलिए हमारा रिकवरी हो रही है मार्केट में।
एंड ऑफ द डे फिर से आ गया, फिर से हम 23,550 हम नेक्स्ट वीक में चले जाएंगे 23,550 एंड 24,950 पे। 5 मिनट्स आगे बढ़ेंगे हम। 1.1% का लॉस बचा है बस मार्केट में, अभी भी हमारे रेंज के बीच में ही है मार्केट। 5% से 1%, 5% लॉस से 1% लॉस पे आ गए। तो ये कितना सेफ है स्ट्रैटेजी अब ये देखिए, ठीक है। लेकिन आपको माइंडसेट एकदम स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा अपना। यहाँ क्या है, हम बैक टेस्ट 15-15 मिनट बढ़ा के देख रहे हैं। लाइव मार्केट में आप सोचोगे इतना दिन हो गया मेरा रिकवर नहीं हुआ, ऐसे नहीं करना। अगर आप बैक टेस्ट देख रहे हो, किसी चीज को देख रहे हो, मार्केट में बिहेवियर कैसा होता है स्ट्रैटेजी का, तो आपको लाइव मार्केट में भी उसी हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। 850, 24,950 से आगे बढ़े, हटा दी, 0.9% का लॉस, मार्केट मिडिल में। 12 अगस्त आ चुका है, हमने 6 अगस्त को ये लिया था। अब समझ रहे हैं 6 दिन मार्केट साइडवेज ही रह गई उसके बाद, फॉल होने के बाद, जिसकी वजह से आपका पूरा ये जो स्ट्राइक प्राइस थे दोनों, इन्होंने अच्छा डिके दे दिया। देख सकते हैं पुट तो 50% डिके पे, मोर देन 50%, कॉल भी 10% डिके पे चल रहा है। आप ग्रीन पे आ गए, फ्रॉम 5% लॉस टू ब्रेक इवन, जीरो पे आ गए आप, ठीक है। अब ब्रेक इवन क्या है, 23,600, 24,900, 600, 24,900। 5 मिनट्स आगे बढ़ते हैं, एजेस रिमूव करते हैं। 11% से हमें 4% निकालना है। चलिए देख, 0.5% का प्रॉफिट हो रहा है हमें, 0.8%। अब देखिए, अब डिके आना स्टार्ट हुआ है। मतलब डिके तो पहले भी आ रहा था, अब दोनों स्ट्राइक प्राइस डिके हो रही है हमारी। 1% का हमें ऑलरेडी प्रॉफिट आ रहा है। 13 अगस्त, अभी भी आप मिड मंथ में ही बैठे हो, आपने 5% के लॉस से 1% का प्रॉफिट देख लिया, ठीक है। एंड ऑफ द 23,600, 24,900 फिर ले लेते हैं हम। 5 मिनट से फिर आगे बढ़ते हैं हम, ओवरनाइट हैच रिमूव करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही होगी, तो आप थोड़ा सा इसको स्पीड पे करके देख सकते हो। हालांकि मैं कहूंगा कि ये थोड़ा डिटेल में ही देखो, तभी स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ पाते हो। 1.9%, 1.8, 1.9, जो जिस स्ट्रैटेजी में आपको 5% का लॉस हो रहा था, उस स्ट्रैटेजी आपको 2% का प्रॉफिट दे रही है। अगस्त जैसे मंथ में जहाँ इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था, 2.5, 2.6, 0.7, मैंने कहा था ना आपका साइडवेज जाना, जहां मार्केट स्टार्ट हुई 2 वीक एक्सपायरी खत्म हुई, आखिरी के 2 वीक बचे हैं, एंड आपको ऑलरेडी 2.5% आ रहा है। चाहो तो देखो वो कर सकते हो। 5 मिनट्स आगे बढ़ जाते, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा रिकवरी हुई है एंड आपके पास 2 हफ्ते बचे हैं, आप वीकली एक्सपायरी के लिए कमा सकते हो, ठीक है। फिर भी एक बार देख सकते हैं, अगर 3% के ऊपर भी आ रहा होगा तो मैं देख लूंगा, क्योंकि काफी टाइम जा चुका है, 2 वीक्स के आसपास जा चुके हैं, तो मैं यहाँ पे वो करना पसंद करूंगा। तो आप देख सकते हो 3.3% के आसपास का मेरे को रिटर्न आ गया था मार्केट में। 3.3% का 3% के ऊपर का रिटर्न आ गया, मैं यहाँ बुक करना ही प्रेफर करूंगा। रीजन सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके बाद मैं एटलीस्ट 2 एक्सपायरी पे यहाँ पे एंड ऑफ द डे वीकली बैटमैन बना के इसमें से इस 2 वीक में पैसे बना सकता हूँ मार्केट से, ठीक है। क्योंकि अब इसको अगर हम होल्ड करेंगे, क्या है आप देख सकते हो काफी डिके आ चुका है, प्रीमियम्स आपको बहुत हैवी नहीं मिलेंगे। तो रेंज देखिए, रेंज तो आपको 300 की रहेगी, लेकिन क्या है कि अब अगर यहाँ पे अगर आपको लॉसेस हुए जाके, तो उसके बाद आप वहां से जब रेंज बनाओगे तो फिर आपको पूरा मन जाएगा ही जाएगा। तो आप, मैं कहूंगा कि अगर आप 4 to 5% के लॉस से या 3% के लॉस से वापस आ रहे हो, तो 3% के ऊपर 3.1, 3.2, देखिए जो मिला मुझे 3.3 दिखा, यहाँ 3 के ऊपर मैंने बुक करूंगा और एग्जिट कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि जिससे उसके बाद क्या है कि मैं ये वीकली एक्सपायरी भी खेल पाऊँ, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पस क्या है, मंथली का हम पूरा मंथ नहीं बैठने वाले हैं, हम इसमें से प्रॉफिट कमाएंगे और अपनी वीकली एक्सपायरीज भी रखेंगे और फिर वीकली में और कमाएंगे। इससे क्या है, हमारा एवरेज जो रहे वो हमेशा बेटर बने, क्योंकि आप 3 to 4% बुक कर लोगे 2 हफ्ते मिड मंथ में ही, एंड आपके पास 2 एक्सपायरी बची रहेगी, वहां 1% तो ट्राई करोगे। आपने वीकली बैटमैन चेक किया ही है मेरा,
तो उससे क्या होगा, आप 2% और इंक्रीज कर सकते हो मार्केट में। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आप बैक टेस्ट, आपका होमवर्क है, आप बाकी महीना कर सकते हो। मैंने टफ वीक वंस दिखा दिए जहाँ बहुत ज़्यादा गैप्स हुए थे। ये नॉर्मल मार्केट में तो आप कमाओगे ही कमाओगे, यहाँ मत कर लेना आप, ये यहाँ पे इलेक्शन वाला था। बाकी आप बैक टेस्ट करके देखोगे, नॉर्मल आप मंथ में तो कमाओगे ही कमाओगे जब आपने गैप्स में कमा लिया तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।